गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। अभी अभी सुबह के बज रहे हैं 4, क्योंकि 4 बजे हमारी नींद अक्सर करके खुल जाती है। बिकॉज हमारे हस्बैंड जी की एक बहुत बेशर्म मोबाइल है। उसमें ऐसा अलार्म फिट करके रखा है कि जब तक वो जगोगे नहीं बिस्तर से, तब तक वो अलार्म बंद नहीं होता है। मतलब कि 4 बजे से स्टार्ट होगा और जब तक हम खुद ना उस अलार्म को बंद कर दें ना, तब तक वो बंद ही नहीं होता, चाहे वो बैटरी ख़त्म हो जाए उसकी। तो वो मोबाइल उनका वो वो क्या उसमें लगा है, गायत्री मंत्र। वो चलता रहता है, चलता रहता है। फिर मजबूरी में जाके उसको बंद करना पड़ता है। फिर बिस्तर से उठने के बाद तो कोई बिस्तर में जाएगा नहीं, ठंडी का दिन है और हमारे गले में बहुत ही खराश है। तो हम यहाँ बैठ के सुबह सुबह ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि आज है स्पेशल डे। और इस स्पेशल डे में ना, बाकी व्रत में तो पानी पी भी सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना इस व्रत में सुबह पानी भी नहीं पी सकते। और अच्छा है कि सर्दी के मौसम में प्यास भी नहीं लगती है। तो आज है संकटा चतुर्दशी व्रत। इसको तिलकुट भी कहते हैं, बहुत से लोग तिलवा भी बोलते हैं। तो वो व्रत है आज हमारे यहाँ। तो कैसे हमारे यहाँ ये वाली व्रत होती है। और हमारे गांव में सिर्फ शायद इस साल मैं ही हूँ अकेली, और अम्मा जी भी रहती थी। लेकिन अम्मा जी का किसी कारणवश से ना 2 साल से छूट गया है, पता नहीं कैसे, यहाँ छूटा कि दिल्ली छूटा नहीं पता। तो वो अब नहीं रहती हैं। पछताती बहुत है कि काश हम भी रहते, लेकिन अब वो नहीं रहती हैं। तो अकेले हम ही हैं और चल रहे हैं अपना काम स्टार्ट करने। अभी मैंने जानवरों को बांध के आई हूँ, वो लोग खा रहे हैं। और फिर से जा रही हूँ देखने, ख़त्म हो गया होगा चारा तो फिर डाल देंगे। उसके बाद से स्टार्ट करेंगे अपना झाड़ू, और फिर बच्चों के खाने का इंतज़ाम करूँगी। तो इन लोगों का स्कूल है, बेटे का है, हस्बैंड जी का भी बच्चों का स्कूल छुट्टी है। लेकिन ये पता नहीं कौन सा रूल लेके आते हैं कि टीचर स्कूल आएंगे और बच्चे घर पे रहेंगे, बस वही है। तो इसलिए वो भी जाएंगे, बड़ा वाला बेटा जाएगा, और जीविका की तो छुट्टी है। तो चलिए लग जाते हैं हम अपने काम पे, नहीं तो आपसे बातें करते रह जाएंगे। और वहाँ पे देखिए कितने प्यारे चंदा मामा दिख रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चंदा मामा। तो देखिए वहाँ पे हमारे साथ वो भी आराम से जगे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं सुबह सुबह के चंदा मामा। तो चले हम भी अपने लग जाए काम पे। किचन में आओ तो ठंडी नहीं लगती है, लेकिन बाहर बहुत ठंडी लगती है। सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया एक कैरेट, एक टोमेटो, एक कैप्सिकम, इतना पीस लिया। तो ये पीस में जब ज़्यादा मंगा लेते हैं तो देखिए यहाँ पे छिलके अम्मा जी रखी थी और कैसे अंकुरित हो गया है। तो अभी इतना है बचा है, अभी इतना बचा है, बाहर और रखा है छिलने के लिए। तो ये तो 4-5 दिन पहले का था, इसको हम यूज कर लेते हैं। कल मैंने मार्केट से ना बहुत सस्ता प्याज मिल गया था, तो मैं उठा ले आई। देखिए 3 केजी प्याज उठा ले आई। आलू लेके आए थे मार्केट से, इसको धोए नहीं, ऐसे रख दिया था। इसको धो के हम काट लें, जो भी बचा आलू है उसको फिर धो के रखेंगे। तो इतनी सारी सब्जियां मैंने ले ली। आँच को मैंने धीमी नहीं किया था। देखिए थोड़ी थोड़ी मेरी सब्जी ना पकड़ लिया था। फिर मैं भागी भागी आई तो इसमें मसाले और नमक वगैरह डाली। तो उजाला हो चुका है और हम लगा लेते हैं झाड़ू। हस्बैंड जी भी जाग चुके हैं वो भी। और अभी अम्मा नहीं निकली हैं बिस्तर से। और हमने सब्जी वगैरह तो मैंने छौंक लिया, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो पहले मैंने वो वाला काम कर लिया था। नहाना आज लेट में है, क्योंकि आज है मेरा व्रत। तो थोड़ा लेट में नहाऊंगी झाड़ू पोछा करने के बाद से। तो अभी तो सिंपल ही झाड़ू लगा ले रही हूँ। वैसे सुबह सुबह टाइम ही कहाँ मिलता है, झटपट वैसे लगा लेते हैं, फिर दोबारा से मैं अच्छे से लगाती हूँ। तो वो लगा लेती हूँ, फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी, तब जाके मैं नहाऊँगी। और भर लेती हूँ मैं यहाँ पर पानी। सुबह सुबह ना बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, लेकिन जिम्मेदारियां ना बिस्तर में सोने भी तो नहीं देती है। उठ के फटाफट लग जाओ अपने काम में, ये करो वो करो वो करो, सब कुछ एक ही इंसान को करना है घर से बाहर तक। अम्मा जी ने सुबह सुबह यहाँ की लाइटें बंद कर दी, और मैं इस योगी जी को आई थी चारा देने, क्योंकि इसकी मम्मी को तो मैंने 4 बजे ही डाल दिया था चारा, और इसको ना अभी मैंने दिया। जब ये तसला उठ जाता है ना, तो इसे पता चल जाता है कि मुझे कुछ मिलने वाला है खाने में। ये हरा चारा वो ना रहे तो भूसा नहीं खाता, ना ही दाना खाता है। सिर्फ वो हरा चारा रहेगा तो ही खाएगा, नहीं तो पूरा दिन ऐसे रह जाएगा। पानी तो बिल्कुल नहीं पीता है, सिर्फ दूध पी के रहता है। पानी की जगह दूध पीता है।
देख सकते हैं आज का मौसम कैसा है। सब लोग अपने अपने घरों में झाड़ू लगा दे रहे हैं। हमारा तो हो गया है। जीविका अभी बाहर लगा रही है, दिखाते हैं आपको। कह रही है मम्मी मुझे झाड़ू लगाना है। जितनी बड़ी है नहीं, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी तो उसकी झाड़ू है। देखिए, कह रही मम्मी मुझे लगाना है क्या झाड़ू, बाहर आपने लगाया कि नहीं। मैंने कहा नहीं लगाया। तो मेरा टोपा भी निकाल लीजिए, मुझे ठंड लग रही है, मेरा टोपा भी निकाल लीजिए। छुट्टियां चल रही हैं जीविका की। आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, परसों संडे है। उसके बाद से इसका स्कूल ओपन होगा 20 तारीख को। वो सुबह आगे बाहर दी और अपना नाश्ता भी लेके बैठ गई। अम्मा सुबह सुबह नाश्ते में क्या खाती हैं मैं दिखाऊं। यहाँ पे देखिए, गाजर, टोमेटो, सोयाबीन, मूंग और अंकुरित चने। अंकुरित मूंग सोयाबीन सब अंकुरित रहते हैं। वो सुबह सुबह अम्मा का नाश्ता है। बीपी की दवाई है। और किसकी दवाई अम्मा? बस बीपी की दवाई है और नाश्ता है। अभी मैं हल्दी वाला दूध लेके आ रही सबके लिए। मैं तो आज कुछ खाने पीने वाले नहीं, पूरा दिन ऐसे हमारा बीतेगा, है ना जीविका। व्रत के दिन भी छुट्टी नहीं मिलता है। हम विलेज हाउस वाइफ को इंतज़ार कर रही थी कि आएंगे, लेकिन समय से आए नहीं घर पे, तो मुझे ही आना पड़ा। हमने सोचा चलो खेत का भी काम कर लेते हैं, सब्जी वगैरह लेके चले जाएंगे। और झाड़ू लगा के आई हूँ, पोछा लगाना बाकी है, जाके लगा लूँगी। अभी 3 बज रहे हैं। व्रत नहीं होती तो मैं शाम को 5 बजे आती खेत, लेकिन अब व्रत है तो मैं जल्दी कर रहा पराठे बनाने का। लेकिन आज मैं व्रत हूँ तो आज नहीं बनाऊँगी, कल बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा पालक हो गई है। मैं कई दिन से लेके नहीं जा रही ना, पालक तो ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया है। ले जाएंगे, अम्मा बैठे बैठे आराम से इसको साफ करेंगी। जीविका भी आ रही दौड़ते दौड़ते। देखो कैसे आ रही है, भागते भागते। क्या हुआ, क्यों आई बता। गूंगी हो गई है क्या? तुम फसला खाओगे। देखो जा रहे हैं जंगल लकड़ी काटने। ये हमारा जंगल है और उसमें बहुत सारे पेड़ सूखे हैं तो कटे हैं। और यहाँ पे बांस लगा है ना, तो बांस में भी सूख जाती हैं लकड़ियाँ, तो वो काटेंगे, फिर बोरा में भरेंगे, फिर लेके चलेंगे। वहाँ पे लकड़ी काट रहे हैं। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी सी धूप खिली है। लेकिन गर्मी में ये धूप हमारा दुश्मन बनेगा। हाय गर्मी। थोड़ा मैंने काटा तो जीविका बोले मम्मी दो मैं भी काटूं। हमने कहा ले तो भी ट्राई कर ले, देखो तुमसे होता है कि नहीं। तो करीब हो जाएगा हमसे। रहने दो। वो थोड़ा सा हम भी वो काटे थे लकड़ी, हमने कहा लाई दीजिए देखते हैं हमसे कटता है कि नहीं। बकर नहीं कटा। जो मर्दों का काम है सो मर्दों का काम है, अपन से नहीं होता। तो थोड़ी सी हमने चीरी थी, बोला थी पापा से नहीं होता। मम्मी का जीविका कह रही मम्मी का काम पापा से नहीं होता, पापा का काम मम्मी से नहीं होता। लेकिन मेरे से दोनों का काम हो जाता है। अच्छा, तो जा रहे हैं। वो बोल रहे थे रुक जा लकड़ियाँ ले लूँ फिर साथ में चलते हैं। हमने कहा नहीं मुझे कहाँ थी लकड़ी लेके चला जाए। अच्छा। तो मैं झाड़ू लगा के आई थी ना, पोछा लगाना बाकी था। सुबह ही लगा लेती, लेकिन ना मैंने सोचा कि चलो शाम को लगाऊंगी, नहाऊंगी। तो 4 बज गए हैं। अम्मा जी कहेंगी कहाँ रह गई। हेयर वॉश भी करना है। थकान तो बहुत हो रही है, धो लेते हैं बर्तन झटपट, उसके बाद से लगा रही हूँ पोछा शाम को। इसीलिए मैं सुबह नहीं लगाई थी, हमने सोचा लगाएंगे फिर उसी लगे नहा भी लूँगी। तो यहाँ पे जीविका ना बिस्तर भी ख़राब कर देती है, सोफ़ा भी ख़राब कर देती है। और यहाँ पे मैं फटाफट से लगा लेती हूँ बरामदे भर में पोछा। रोज़ का तो सुबह का हो जाता है, लेकिन जब कोई व्रत वगैरह रहो ना, तो जब नहाने का टाइम होता है ना तब करते हैं। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं महावर। महावर से मेरा पूरा हाथ ना
ख़राब हो गया। मुझे नहीं पता था वो कैसे खुलेगा। मैंने हाथ से खोल दी, उसका कलर चारों तरफ फैला हुआ था, पूरे पैर में लग गया। और महावर लगाना किसी भी त्योहार में बहुत ज़रूरी होता है। और शाम हो चुकी है, अंधेरा हो रहा है और यहाँ पे आग बरी है। डर भी लग रहा है कि साड़ी सुबह की तरह जल ना जाए। और पहन लेते हैं पायल हम। वैसे तो फेस्टिवल वगैरह पड़ता है तो ज़रूर पहनना चाहिए, तो पहन ली मैंने पायल। हम हो गए तैयार। हेयर वॉश की ना बहुत ठंड लग रही है, तो हमारे यहाँ इस व्रत में भी न्यू साड़ी पहनते हैं। तो मैंने ये वाली साड़ी सिंपल सी पहन ली। तो सिंपल साड़ी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे हाथों में देखिए कितना कलर लग गया, मुझे ध्यान नहीं था। उस डिब्बी को खोल रही थी ना, उसके चारों साइड में कलर लग गया था। और वो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से खोल सकते हैं, उससे हाथों से ही खोलना पड़ेगा। तो वो ना पूरे हाथ में देखिए फैल गया, पूरे हाथ में, यहाँ भी फैल गया और इस हाथ में भी फैल गया। तो इसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, छूट नहीं रहा। कलर बहुत अच्छा है। और वहाँ पे देखिए एक स्टार दिख रहा है ना, छोटा सा, वो पेड़ों की छैया में मैं दिखा रही हूँ यहाँ से। उसे बोलते हैं शुक्र का तारा, इसे बोलते हैं शुक्र का तारा। ये ना, ये जब दिखने लगता है ना तो शादी ब्याह के जो लगन वगैरह होते हैं ना, वो खुल जाते हैं। तो जब लगन चलती है ना तो भी ये वाला तारा दिखता है, वरना दिखता नहीं है ये तारा। और ये हकीकत भी बात है, खरमास के बाद से ये तारा दिखने लगा। तो चलती हूँ मैं, हाथ पैर सेक लेती हूँ। डर भी लगता है क्योंकि सुबह सुबह ना मेरी ये वाली साड़ी मैं कल जो पहन के गई थी मार्केट में, ये वाली, तो इस साड़ी में ना वो जल गया था सुबह। दूसरी बार मैंने उसको पहनी है, दूसरी या तीसरी बार पहनी है, तो वो साड़ी मैं आग के पास बैठी थी ना, वो जल गई। तो मुझे डर लग रहा है। मैंने साल स्वेटर भी नहीं लगाए। और ये रहा हमारा तिल, जो ब्लैक तिल आता है ना, उसको मैंने अभी जस्ट धोया है। सुबह ध्यान नहीं था कि हम इसको धो के डाल दें क्योंकि बहुत अच्छी धूप हुई थी। बट कोई नहीं, इसको तुरंत धुल के ना तुरंत हम उसको भून के ना लड्डू बना सकते हैं। तो जो इसका पानी होता है ना, उसी पानी से हम लोग आज स्नान करते हैं। तो अम्मा जी को जब याद आया, मैं हेयर वॉश कर चुकी थी, तो वो बोले तिल का पानी ली कि नहीं। हमने कहा नहीं। तो अम्मा जी ने झटपट इसको धुल के, जो इसका पानी था वो मैंने जो बात कर रही थी, तो उस पानी में डाल दिया और मैंने उसी से नहा लिया और हेयर वॉश भी कर ली। तो अब मैं चलती हूँ बनाने खाना। तो खाने में मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर और शिमला मिर्च की सब्जी। तो मैं झटपट बना लूँ, उसके बाद से मैं फिर तिल वगैरह भूनूंगी। अभी मुझे देखो शकरकंद भी धो। तो यहाँ पे मैं जो भी शकरकंद था मैंने भर दिया है। मोटा नीचे रख दिया, पतला वाला ऊपर रख दिया। भर तो गया, देखते हैं बंद होता है कि नहीं ढक्कन। अभी इतना सारा और है, 6 kg लेके इसको भर के कुकर मैंने नीचे रख दी। खाना बन जाएगा, फिर किचन की सफाई कर लूँगी। फिर उसके बाद से मैं तिल और उसको करूँगी। पहले मैं सबको खाना बना के खिला लूँ, उसके बाद से काम करूँगी। खाना बनाने की पारी आई तो अम्मा बोली कि लाओ मैं खाना बना देती हूँ। तो सब्जी सुबह का रखा था, ज़्यादा था सब्जी, तो हमने पूछा सबसे, तो बोले सब लोग कि खा लेंगे गरम करके। तो सब्जी हमारी हो गई और यहाँ पे अम्मा जी रोटी सेक रही हैं। तो हमारा किचन तो साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि पहले से ही मैंने साफ़ कर लिया था। तो हम जा रहे हैं तिलकुट का इंतज़ाम करने। तो यहाँ पर मैं काला तिल भून लेती हूँ। यहाँ पे मेरा तिल अच्छे से भून चुका है, सफ़ेद वाला भी और ब्लैक वाला भी। तो दोनों तिल हमारा भून चुका है, देखिए अच्छे से। और यहाँ भी, और हमने यहाँ पे गुड़ रख दिया है पाक बनाने के लिए। अब बनाएंगे तिल के लड्डू। और यहाँ पे मैंने शकरकंद भी रख दी है बॉईल होने के लिए। शकरकंद नहीं कहते, गंजी और स्वीट पोटैटो कहते हैं। स्वीट पोटैटो एंड गंजी उसी को। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया वाइट और ब्लैक तिल को, और इसको फटाफट से मैं बना लेती हूँ। ये देखिए। और यहाँ पे मैंने गुड़ और सफ़ेद तिल को भी ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये तो हाथ जल रहा है, फिर इसको भी बना लेंगे लड्डू। तो सारी तैयारी हो गई है, बस चाँद निकलने का इंतज़ार है। लड्डू भी हमारे बन गए हैं।
अम्मा जी दूध गर्म कर रही हैं। तो अम्मा जी बाहर खाना बनाई थी, सब लोग वहीं खा लिए थे। अब बर्तन वगैरह है तो सोच रहे हैं कि पूजा पाठ कर लें, तब जूठन बर्तन धोएं। और ये लड्डू भी मेरा बन गए, सफ़ेद वाले भी इतने सारे बन गए और ब्लैक वाला भी इतना सारा बन गया। दूध भी गर्म हो गया और शकरकंद भी बॉयल हो गया। अब बस बैठ के इंतज़ार करना है। 8:10 हो रहे हैं, देखते हैं चंद्रमा कब निकलता है। स्टोरी सुनते हैं, तो सकट माता की कहानी सुनाओ माँ। वो का करे, एक गरीब रहे एक अमीर रहे, तो करे घरे कुटौनी पिसौनी करे। हाँ, हाँ आप लोग भी सुन लीजिए सकट का। हाँ तो हाँ 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 भारत हम हुकारी भरब अम्मा, आप टेंशन ना लो। वो जात कुटा थी चौथ पर, तो कन खुदी दे, तो भले अपने लड़कन के खियावे अपनो खा, रोज जो करे घरे बर्तन माजे। रोज हुकारी पालना बहुत जरूरी होता है। तो जब चौथ आई तो कन खुदी खा के भूखल रह, तो चौथ मारा जाए न, तो कहना कि कुछ धैले हो खाए के, तो कहला का धैले हैं, कन खुदी खैले हैं, कन खुदी धैले हैं। तो गैना खा लिहला और खा लिहला, ओकर बाद कहना पनिया कहावा, तो कहला कि अरे घैली में बा, तो पानी पियला। स्टोरी सुना रही है। यहाँ पे जला दी, चाँद वहाँ निकलेगा, मैं वहाँ से चाँद निकलेगा और मैं पूजा करूँगी यहाँ छत पे आके। तो भैया चलते हैं, हम चंद्रदेव निकल चुके हैं, सारे सामान मैंने ले लिए हैं और चलिए हम उनके कराते हैं दर्शन। आपको भी दिख रहे हैं, आपको ये देखिए लाल लाल हमारे चंद्रदेव निकल चुके हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पेड़ों की छैया से दिख नहीं रहा। अम्मा जी आ रही हैं दर्शन, वहाँ पे अम्मा जी आ रही हैं चंद्रदेव के दर्शन करने। तो अम्मा कर रही चंद्रदेव के दर्शन कर ली। तो यहाँ पे हम भी पूजा आरती की तैयारी कर रहे हैं। फूल तोड़ना मैं शाम को भूल गई थी, तो रात को फूल तोड़ नहीं सकते, तो कर ली हमने चंद्रदेव की आरती और अम्मा जी भी साथ साथ में हैं। तो ऐसे होता है हमारे यहाँ सकट चतुर्दशी का व्रत। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो पूजा पाठ हमारी हो गई और हम ले लेते हैं उनका आशीर्वाद और जल ग्रहण भी मैंने कर दिया। और रात के ना हमारे यहाँ ना 9:05 पे चंद्रमा दिख गया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों के यहाँ कितने बजे चंद्रमा दिखा था। और मैंने सासू माँ का आशीर्वाद भी लिया। अब चलते हैं नीचे, वीडियो को करते हैं एंड।